ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियाम्। ॐ स्वस्ति श्री जगदम्बिकायै आद्याशक्तिः नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी दर्शकों को सप्रेम जय श्री राधे कृष्णा। बहुत ही ज़्यादा विलंब के पश्चात आपके समक्ष आज मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ नया विषय लेकर। जो मंत्र जाप सीरीज से हमने आपके साथ वादा किया था उसमें थोड़ा सा विलंब रहा। पहले भाग में हमने गोमुखी लक्षणम, शास्त्रीय गोमुखी सनातन धर्माचार्यों के द्वारा और शास्त्र प्रतिपादित जो गोमुखी है उसके संबंध में आपसे निवेदन किया था। दूसरे वीडियो में मालाएं और आसन को लेकर के आज हम आए हैं स्थान और माला को पकड़ने की विधि। जप का स्थान, किस स्थान पर कैसा फल है और माला को कैसे पकड़ना है। इस सबसे पहले मैं भगवती पराम्बा से आपकी सभी के पूर्णतः सपरिवार आनंदित और आपके कुशल क्षेम की प्रार्थना करता हूं। सबसे प्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मंत्र की परिभाषा क्या है। मननात् तत्स्वरूपस्य वेदस्यामित तेजसः त्रायते सर्वभयतस्तस्मान् मंत्र इति ऋतः। कुलार्णव तंत्र नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है तत्स्वरूप भगवान के परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर के सगुण साकार अथवा निर्गुण निराकार के चिंतन का, मनन का और उस अमित तेज परमात्मा के स्वरूप का मनन करने का जो माध्यम है, तथा त्रायते सर्वभयत सभी प्रकार के आंतरिक और बाह्य, अंदर के और बाहर के भय को जो समूल रूप से नष्ट करता है उसको मंत्र कहते हैं। जप के आरंभ की स्थिति मन की कैसी होनी चाहिए। मनो मध्ये स्थितो मंत्रो मंत्र मध्ये स्थितो मनः मनो मंत्र समायुक्तम एतद्धि जप लक्षणम। मन और मंत्र दोनों एक दूसरे से अलग न हो, पृथक न हो, संपृक्त हो। जिस प्रकार शब्द और अर्थ कभी अलग नहीं होते, तो मंत्र और मन जिस दिन अभ्यास करते 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 धीरे धीरे अभ्यास करते करते प्रेम मार्ग पर ठाकुर जी को समस्त चित्तवृत्ति ठाकुर जी के श्री चरणों में समाहित करके उनकी कृपा का बारंबार स्मरण करके जिस दिन हमारा मन मंत्र के मध्य और मंत्र मन के मध्य समाहित हो जाए, तो यह पूर्णतः आपको विश्वास उस दिन हो जाना चाहिए कि आप ठाकुर जी की कृपा वाटिका के पुष्प बनने जा रहे हैं, आप ठाकुर जी की कृपा के शीघ्र पात्र बनने जा रहे हैं। तो सज्जनों, बहुत अधिक विस्तार न करते हुए, यह तो रही गोमुखी। शास्त्रीय परंपरा में इसके निर्माण की विधि और कैसी होनी चाहिए वो मंत्र जाप सीरीज के पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें अब आज हम विषय लेकर आए हैं माला को। तो यह माला है, यद्यपि इसमें दूसरा जो जैसा होना चाहिए सुमेरु, हम इसके लिए आपको विस्तार करके बताएंगे। यह सुमेरु है, ये जिसका एक बड़े साइज का रुद्राक्ष है, बड़े आकार का। यहां से हम जप आरंभ करेंगे, यानी कि माला के बाएं हाथ की तरफ का जो पहला मनका है सुमेरु के जस्ट बाद का, वहां से किस प्रकार से माहेश्वर तंत्र में लिखा गया है कि मध्यमा अनामिका उंगली पर माला को रखकर अपने अंगुष्ठ से फेरना चाहिए। ये आपने कई बार साधुओं के वीडियो देखे भी होंगे। प्रकारांतर से अथवा मतांतर से सही और व्यवस्थित जिसमें माला गिरने का, इसमें माला गिरने का खतरा रह सकता है और माला गिरने का अनिष्ट होता है, माला टूटने का भी अनिष्ट है, प्रायश्चित है, उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। तो माला के सुमेरु के बाईं तरफ से हम आरंभ करके अंगूठा और अनामिका को जोड़ करके इस प्रकार माला यहां रख लीजिए, ये कहीं नहीं गिरेगी। और
मध्यमा उंगली से यहां से मंत्र का जप आरंभ करेंगे। यह मैं आपको दिखाने के लिए गोमुखी से बाहर रख रहा हूं। यह आपको निश्चित रूप से 100% मान लेना चाहिए कि गोमुखी से निरावृत माला पर जप नहीं करना है, गोमुखी के अंदर ही जप करना है। इस प्रकार से करते 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 जब हमारा एक सर्कल यहां से आरंभ होकर के ओम नमः शिवाय यहां पर आ जाता है, तो हमको फिर सुमेरु को लांघना नहीं है। क्या करना है, इस प्रकार से आप कैमरे के पास में दिखाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से ये ऐसे माला को पलट करके बड़े आराम से फिर जप करें। इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से अभ्यास तर्जनी और ये कनिष्ठा मुक्त होनी चाहिए। अंगूठा और अनामिका इस पर माला को रखकर मध्यमा से, मध्यमा का सीधा एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार मध्यमा का सीधा संबंध हमारे हृदय की धमनियों से है, सीधा इस प्रकार से। अब मान लो पहुंच गए फिर सुमेरु पर, इसको आप पुनः ध्यान से देख लीजिए। ये सर्कल यहाँ से आरंभ करके यहाँ पर पूरा हुआ, यहाँ पर। तो अब हमें इस प्रकार से ऐसे और ऐसे माला को, ये तो हुआ ये विधि, और गोमुखी हम वर्णन कर चुके हैं। अशास्त्रीय विधि से किया हुआ जप, यह जप की गोमुखी है। अब कई बार मैं भी देखता हूं, आपने भी देखा होगा कि हम जप करने बैठते हैं, कई लोग भाई बहन हमारे, तो अभी मैं चौकड़ी नहीं लगा सकता, तो माला कई बार घुटने के बाहर है, कई बार चौकड़ी जो लगा रखी है तो अपने चरण सानिध्य में माला है रखी हुई, कई बार कहीं और कई बार कहीं। कई बार तो माला जपते जपते हाथ ऐसे ऐसे हो जाता है और चिर निद्रा में कई लोग चले जाते हैं, यह ठीक नहीं है। मध्याह्न माला को कहां रख करके मंत्र का जाप करना है? प्रातर्नाभौ करम कृत्वा, प्रातः काल के समय नाभि के समीप में माला होनी चाहिए। प्रातः काल के समीप नाभि, मध्याह्न काल में यहां इस प्रकार से, और सायंकाल में नासिका के अग्रभाग पर। यद्यपि यह संध्या गायत्री जप का नियम है, इसके अतिरिक्त नाभि अथवा हृदय के पास ही माला को व्यवस्थित रखना चाहिए। नाभि से 72,000 नाड़ियां हमारी सारे शरीर को संचालित करती हैं, वहां से वह केंद्र माना गया है। अब हम स्थान पर विचार करते हैं। माला को कभी भी खुली ना रखें। माला जपते समय हिलना, डोलना, बोलना, बातचीत करना निषिद्ध है। अब हम बात करेंगे स्थान विशेष पर, किस स्थान पर बैठकर कितना फल प्राप्त होता है। पुरश्चरण दीपिका और श्रीमन नारद पुराण का वाक्य है, भगवान महादेव सूर्य, अग्नि, गुरु, प्रज्वलित दीपक के समीप किया गया जप शुभ और प्रशस्त माना गया है। घर पर किया गया जप सामान्य फलदायक, गौशाला गोष्ठ में किया गया जप 100 गुना फलदायक, घर से 100 गुना। नदी में, नदी के तट पर 1 सहस्र 1000 गुना फलदायक, और भगवान महादेव के समीप किया गया जप अनंत गुना फलदायक माना गया है। दूसरा, समुद्र तट पर, सरोवर के तट पर, पर्वत पर, मंदिर में, पवित्र आश्रमों में जाप करोड़ गुना फलदायक होता है। विशेषतर शुभ और मंगलमय मंत्र को जप करते समय पूर्वाभिमुख, पश्चिमाभिमुख अथवा उत्तर की तरफ मुख करके ही जप करना चाहिए। एक विशेष और बात हम आपसे कहना चाहते हैं, कोटिर देवालय प्राप्ते अनंतम शिव सन्निधौ रम्ये भक्ति जने जनस्थाने निवसे तापस प्रिये गुरुणाम सन्निधाने च चित्त एकाग्रस्थले तथा। घर में जप करने से 1 गुना, गौशाला में 100 गुना, पवित्र वन में जैसे नैमिषारण्य आदि है, तपोवन आदि है, 1000 गुना फल तीर्थ में मिलता है। पुनः सुन लीजिए, घर में जप करने से 1 गुना, गौशाला में 100 गुना, पवित्र वन और तीर्थ में 1000 गुना, पर्वत मस्तक पर 10,000 गुना,
नदी के किनारे 1,00,000 गुना फल मिलता है, देव मंदिर में 1 करोड़ गुना, और शिव जी के समीप जाप करने का अनंतम शिव सन्निधो, शिव जी के समीप में जाप करने का अनंत फल प्राप्त होता है। जप के अंत में अप्रेक्षित अप्रोक्षित जपस्थाना चक्रो हरति तज्जपम, शास्त्र का नियम। जप करने के अंत में आसन के समीप आगे की ओर जल छोड़ करके ओम शक्राय नमः, शक्र कहते हैं शचीपते शक्र सुरेश नित्यम, शक्र माने इंद्र। यदि ऐसा न किया जाए, जल छोड़ करके उस जल अथवा आसन की मृत्तिका से अपने मस्तक पर इन 2 उंगली से तिलक करना चाहिए, ओम शक्राय नमः। अगर ऐसा नहीं बोलते हैं, उस जप के फल को इंद्र हरण कर लेते हैं, इंद्र के पल्ले वह जप का फल पड़ जाता है। दूसरा, अंत में भगवान को निवेदित करें, यस्य स्मृत्या, कोई भी पूजा आप करें, पाठ करें, जप करें, यज्ञ करें, संकीर्तन करें, अंत में किस लिए किया? भगवान की प्रसन्नता के लिए। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यान्ति सद्यो वंदे तमच्युतम। और 3 बार ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः। भाव यह है, जिन भगवान के स्मृत्या स्मरण करने से, नामोक्त्या नामोच्चारण करने मात्र से मेरे द्वारा किए गए यज्ञ जप तप आदि में जो भी न्यूनता रह जाती है, जिनका नाम लेने मात्र से वह संपूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान अच्युत श्रीमन नारायण को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार बोल करके जल छोड़ देना चाहिए। ओम तत्सत श्रीमन नारायणार्पणमस्तु। इंद्र ना ले जाए इसके लिए शक्राय नमः बोलकर आसन पर जल छोड़कर मस्तक पर तिलक कर दिया, तो कौन ले जाए? मुझे भी नहीं चाहिए। मैं अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, अपने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, या जो भी मेरे द्वारा कार्य बना है, या जो भी भगवत कृपा के द्वारा यह जप हुआ है, यह मैं अपने गोपाल जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक करें, अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शीघ्रातिशीघ्र अब दूसरा वीडियो भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।